जो लिबरल खवातीन है ना कि ये औरत मार्च वाली खवातीन, उनको तो एक मौका मिल जाएगा, रस्ते से जानते हैं जिधर से मर्जी पर्चा दे दो। ये एक लॉ जो 509 का बनाया गया है खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, ये खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ तो शायद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन इस तरह की लिबरल खवातीन को इससे बहुत ज़्यादा पावर मिल रही है कि कम अज़ कम जो है इसके अंदर विदाउट इन्वेस्टिगेशन पर्चा नहीं काटा जाए। अगर इदारे मौजूद हैं, ये कोई जंगल नहीं है। उस बच्चे के लिए भी ये जंगल ही है, क्योंकि उसे इंसाफ की उम्मीद नजर नहीं आ रही। एसपी साहब ने खुद ही लिख दिया, लिख के जनाब, तो कहता चलो सुलहनामा हो गया। मैं कहा कैसे सुलहनामा हो गया भाई? माफ़ी बिल्कुल नहीं बनती और बच्चे को जो है जिस तरीके से बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, हम पर्चा इनके ऊपर करवाने की पूरी अपनी जितना भी हमारा लीगल पावर होगी हम वो कोशिश करेंगे। हमें अपनी जुडिशरी से, अपनी अदलिया से पूरी उम्मीद है। आपके पीछे ताकत नहीं है कोई, आपका किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है, तो फिर आप लोग जिंदा ही मरे हुए हैं। इन्होंने FIR के अंदर लिखवाया क्या है? जी, इनके FIR में तकरीबन यही बात लिखी गई है कि जी हम इस तरह से फ़लाँ एड्रेस पर हम गए हैं, हम वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर मौजूद यूसुफ खान और इकबाल कमर नाम के लोगों ने हमें देखकर हंसे हैं, हमारा मजाक उड़ाया है और इन्होंने हमें जो है अरेस्ट करने की कोशिश की है। ये इनका मौक़िफ़ है और बिल्कुल गलत है। वैसे वीडियो देख के लग रहा है। जी बिल्कुल, ये वीडियो देखकर साफ पता चल जाता है कौन गलत है और कौन सही है। मैं लेजिस्लेचर से और लॉ मेकिंग इदारों से ये कहना चाहूँगी कि ये एक लॉ जो 509 का बनाया गया है खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, ये खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ तो शायद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन इस तरह की लिबरल खवातीन को इससे बहुत ज़्यादा पावर मिल रही है। ठीक है कि उनको ये पता है कि ये विदाउट इन्वेस्टिगेशन पर्चा काटने का ऑर्डर है इसके ऊपर। ठीक है कि आप रास्ते में जाते फिर कोई भी कह देगा कि ये मुझे हरासा कर रहा है, दुश्मनी निकालने के लिए। जी बिल्कुल, ये आपको कोई बंदा अगर नॉर्मली आपको नहीं पसंद और आपसे कोई दुश्मनी निकालना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो मेरी उनसे एक भरपूर अपील है कि इस लॉ को एक छोटी सी जो है अमेंडमेंट की ज़रूरत है कि कम से कम जो है इसके अंदर विदाउट इन्वेस्टिगेशन पर्चा नहीं काटा जाए। अच्छा, एक लम्हे के लिए हम ये भी सोच रहे थे कि चले आपस में वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, या कोई बात कसदी भी हो, इसका ये मतलब है कि आप अपने कानून हाथ में लें और सरेआम तजलील करना शुरू कर दें? जी बिल्कुल नहीं, हमारे लॉ में और हमारे मज़हब में और हमारे मुआशरे में इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अगर इदारे मौजूद हैं, ये कोई जंगल नहीं है, ये एक यहाँ पर थाना है, पुलिस है, उससे ऊपर डिपार्टमेंट है, उससे ऊपर डिपार्टमेंट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। आप अगले से अगले फोरम पर जाकर अपने लिए इंसाफ तलब कर सकते हैं। उस बच्चे के लिए भी ये जंगल ही है, क्योंकि उसे इंसाफ की उम्मीद नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, उसके लिए इंसाफ की उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हम जितने भी पॉसिबल फोरम पर जा सकते थे हम गए हैं। ठीक है, हमें जो है SHO की तरफ से, SP की तरफ से जो है वो बिल्कुल सिर्फ प्रेशर मिला है कि नहीं जी आप सुलह करें। ठीक है, हम सुलह किस बिहाफ पर करें? वो धमकियाँ जो हमें दी गई, वो गालियाँ जो हमें निकाली गई, वो मार जो हमें मारी गई और वो पर्चा जो हम पर किया गया, हम माफ़ी मांगे, मतलब ये किस बिहाफ पर हमें कहा जा रहा है कि जी आप माफ़ी मांगे, आप सुलह करें? सुलह भी किसी तरीके से होती है, कोई बराबर के लोगों में सुलह का कोई मोड़ निकाला जा सकता है, माफी मांगी जाती है। ठीक है, लेकिन इस सारे सिनेरियो में माफी बिल्कुल नहीं बनती और बच्चे को जो है जिस तरीके से बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, हम पर्चा इनके ऊपर करवाने की पूरी अपनी जितना भी हमारा लीगल पावर होगी हम वो कोशिश करेंगे। हमें अपनी जुडिशरी से, अपनी अदलिया से पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ ताउन किया जाएगा। सुना कि वकीलों को भी, आप लोगों को भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था थाने में से भी? जी सर, बिल्कुल सही सुना। हम SP साहब के ऑफिस में बैठे थे और उन्होंने कहा कि आप लोग बाहर चले जाए। हम सबको बाहर निकाला, यूसुफ भी हमारे साथ था, यूसुफ को भी बाहर निकाला, जो टोटल का पेट्रोल पंप का मैनेजर था उसको भी बाहर निकाला, दो बंदे थे उनके, और हमारे साथ इकबाल नामी शख्स था जो वहाँ पे कैशियर था, उसको भी बाहर निकाला। हम सबको बाहर निकाल के हमें साइड पे भेज दिया गया। बाद में उन्होंने एक मुलाजिम आया, यूसुफ को अंदर बुला लिया और पेट्रोल पंप के मालिक को जो मैनेजर था उसको अंदर बुला लिया। अच्छा, मैं वेटिंग रूम में बैठा था, मैंने कहा यूसुफ किधर गया? मैं जब आया हूँ तो ये उतनी देर में बाहर आ गए। SP साहब ने खुद ही लिख दिया, लिख के जनाब, तो कहता चलो सुलहनामा हो गया। मैं कहा कैसे सुलहनामा हो गया भाई? मुझे वो बाहर जो मुलाजिम खड़ा बता रहा, मैंने उसको कहा पीछे हटो। मैं एकदम SP साहब के ऑफिस गया। मैं कहा सुलह कैसे? SP साहब फटाफट उठ के और अपने प्राइवेट रूम में चले गए। मैं कहा मुझे SP साहब से बात करनी, मुझसे बात किए बगैर कैसे SP साहब जा सकते? मैं वकील हूँ, मैं अपने क्लाइंट का मौका देना चाहता हूँ कि क्या भाई ये कैसे? और यूसुफ से आप पूछ सकते हो, यूसुफ अभी भी कहते कि नहीं मुझे इंसाफ चाहिए। अगर यूसुफ कहे मैंने सुलह करनी, ठीक है, मैं यूसुफ के साथ, क्योंकि यूसुफ नहीं माफ करना,
मैं कौन होता हूँ? मैं तो उसके लिए सिर्फ फाइट करूंगा कानूनी तौर पे, जो कानून कहता, जो कानून मुझे इजाजत देता। लेकिन अगर यूसुफ के नहीं मुझे इंसाफ चाहिए, तो मेरा तो काम है कि मैं अपनी अदलिया के पास अब जाऊं और अपनी अदलिया से मुझे इंसाफ चाहिए। अब तीनों लड़कियां कह भी नहीं थी कि आपकी मुलाकात हुई है उनसे, वैसे तीनों लड़कियों से बातचीत वगैरह? जी बातचीत एसपी साहब के ऑफिस में मेरी बस सिर्फ आमना सामना हुआ, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। कोई इतना असर और रसूख रखती हैं कि सारा मौकफ उन्हीं का ही सुना जा रहा है। बच्चे के साथ पूरी दुनिया ने देखा जो जिस कदर तजलील हुई, जिस कदर बेहमाना तशद्दुद किया गया, बाल खींचे गए, झंझोड़ा गया, सारे माशरे ने देखा। उसकी वालिदा पे क्या बीत रही होगी, उसके वालिद पे क्या बीत रही होगी, ये नहीं सोचा गया और सिर्फ मौकफ उन्हीं का सुना जा रहा है। यूसुफ का वालिद जो है ना, मीडिया पे नहीं आ रहा कि मेरी बदनामी हो जाएगी। यूसुफ का वालिद मीडिया पे नहीं आ रहा। शर्म का मुकाम है और मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है कि अगर खवातीन कार्ड खेला जाए। और बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने कि जो लिबरल खवातीन है ना, कि ये औरत मार्च वाली खवातीन, उनको तो एक मौका मिल जाएगा, रस्ते से जानते हैं जिधर से मर्जी पर्चा दे दो, 15 पे कॉल करो, कानून को हाथ में लो, कानून आप पुलिस आपके साथ है। उसी वक्त ना कोई आपका कसूर ना कोई कुछ, नजर तो ये आ रहा है। यानी पाकिस्तान में आपके पास ताकत जरूरी है, पैसा जरूरी है, किसी अच्छे बंदे से तल्लक जरूरी है, फिर ही आप लोग पाकिस्तान में जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हैं, आपके पीछे ताकत नहीं है कोई, आपका किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है, तो फिर आप लोग जिंदा ही मरे हुए हैं।